मैं फिलहाल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो गांव तलवंडी राणा डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर मौजूद है। और मेरे पीछे एक डेरा जो है आप देखने लग रहे हो, भगवान ध्वजा जो है अपने लहरांदी दिखेगी। आप नहीं कहोगे भी बहुत सारे डेरे हमने इसे देख लिए या नई की बात है, तो नई बात यह है कि बहुत सारे आपने साधु देखे होंगे, साध्वी भी एक आधी है, लेकिन एक ऐसी आज मैं साध्वी तो मिलान वाली हूँ जो 6 भाइयों की एक बाण है। यानी कि आप न्यू लगा लो, गांव का अंदर जो है 6 भाइयों की एक बाण है। और आज नहीं, लगभग 15-16 साल पहले जोग लिया था। परिवार जो है उनका किस तरह, तो उनके परिवार में ही यह है, खून में ही भक्ति है के नहीं। और अगर मैं बात करूं पूरे गांव राम की, तो गांव राम ने कहा है अभी इस लड़की ने पिछले 15-16 साल तो जोड़ा लिया था। तो भी चलांगे अंदर, बातचीत करांगे। और दूसरी बड़ी बात भी, आज लग कम से कम 32-33 साल उम्र हो चुकी है साध्वी की, साध्वी ने ब्याह नहीं कराया। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके और हमारे, हुए चलांगे और अंदर करांगे साध्वी जी गाँव तलवंडी राणा के अंदर। हाँ, और गाँव तलवंडी राणा में जो है एक गोरखनाथ गुरु जी का एक डेरा बनाया है, और उसके अंदर साध्वी जो है हमारे साथ में है। साध्वी जी का परिचय भी लेवांगे और बहुत सारी ऐसी बातें। बड़ी बात की है, 6 भाइयों की बहन है। और मतलब न्यू क्या करे भी, जो 6 भाइयों की बहन हो उसने तो हाथा पठाए फिर करे हैं भाई। लेकिन मतलब इनकी अगर मैं लाइन करूं चंचलनाथ महाराज जी की, तो अलग लाइन में चले गए। चंचलनाथ जी, शीतलनाथ जी महाराज नाम है इनका। तो एक बार बात कर ले। नमस्कार जी। आदेश जी। साध्वी जी, अगर बात करा 6 भाइयों की बहन हो और गांव की जिस तरह वो है, तो मतलब पहले तो मैं शुरुआत ये जानना चाहूंगी कि किस तरह इस लाइन में किस तरह आना होया। पहले से हमारे माँ बाप भी इस लाइन में थे जी, बस उनके साथ में सत्संग में गए, संता का संग करा जी, बस विराग हो गया जी इस बात का, इसलिए हम इस लाइन में आए जी। कितने की उम्र में मतलब जो है न्यू ऊपर की तरफ क्या करे, नहीं भी ध्यान लगने लग जाए? 14-15 साल के थे जी हम जिस टाइम जोग ले लिया था जी। 14-15 साल। अभी शीतलनाथ जी नाम जो है वो अभी होया है या पहले कुछ और नाम? पहले सुलोचना था जी मेरा नाम, बाद में जब जोग लिया, बाणा ले लिया, तो शीतलनाथ कर दिया जी गुरुजिया ने। गुरुजी ने। और आपके गुरुजी कौन थे? श्री जोगीनाथ थे जी, दनौरी गांव के। दनौरी गांव के। तो मतलब अपने परिवार में जो है, जैसा आपने बताया कि शुरू से मतलब ऐसा था कि लाइन है जी पूरा परिवार की। पूरे परिवार? हाँ जी, पूरे परिवार की जी। कौन कौन है परिवार के अंदर? परिवार के अंदर माँ मम्मी या पापा है, 6 भाई हैं और 6 भाभी हैं जी, और उनके बच्चे हैं जी। अच्छा। तो मतलब कदे परिवार की तरफ तो नहीं होया अभी 6 भाई हैं कि एक के बाण, और वह भी जोग ले लेगी तो भी किस तरह, क्योंकि एक माँ बाप के भाइयों के अलग अलग बहुत सारे सपने हो हैं, तो कदे न्यू नहीं ऐसी बात आई परिवार में? है जी, परिवार में तो आज भी है जी वह बात। परिवार तो चाहे जी कि मैं भी इस संसार के जो रीति रिवाज है मैं भी उनको निभाऊं, लेकिन मेरा मन है कौन जी इन चीजों में। अच्छा। मतलब आपका जो है बिल्कुल हट गया मन है सांसारिक जो भी। हाँ जी। तो अभी आपकी उम्र की मैं बात करूं तो कितनी उम्र है? 31 साल जी। 31 साल। और 15-16 साल, मतलब 15-16 साल हो गए हैं आपने जोग लिए, मतलब इस वैराग्य में आए? हाँ जी, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हर एक का कोई ना कोई गुरु हुआ है जो इस लाइन में लेके आया है। आपने बताया आपके भी गुरु थे। आपने मतलब क्या चीज ऐसी देखी कि आपका जो है मन उनकी गुरु बनाने का भी करे और साथ में इस भक्ति लाइन में आया? ये संसार है जी, एक ये नश्वर है जी संसार, इसमें कोई लाभ कौन जी आप पे कितना कमा ले जी, कितने कुछ कर ले जी, कोई किसी के साथ कौन जाता जी। साथ जाओ तो अपने अच्छे क्रम जावे जी, निस्वार्थ भावना तो आपे सेवा करांगे संता की जी, वो हमारे साथ जाओगी जी। बस एक यो भाव था, इसलिए हमने यह लाइन पकड़ी है जी। अच्छा, तो परिवार में मतलब भजन का भी, जैसा मैंने सुना है भी पूरा परिवार में आपका भजन वगैरह और काफी साल है, जैसा आप भी बताने लग रहे हो। शुरू से। तो मतलब परिवार की अगर मैं बात करूं, या परिवार में तो आपने बताया कि ठीक है उनने वो कर लिया आज भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन में है कि ठीक है अभी आप अपना घर बसाओ, जो नॉर्मल एक लड़की की हुआ है। लेकिन अगर मैं दुनियादारी की बात करूं, गामराम की बात करूं, देखो गामा में ज्यादा चीजें हुए हैं, तो कभी वो प्रेशर नहीं समाज की तरफ तो पड़ा हो, बिरादरी की तरफ तो पड़ा हो भी छोरी है 6 भैया की एक बाण तीर्थ हमने कड़े बिठा दी? प्रेशर तो अरे एक बंदा पे हो जी, आप अच्छे काम करांगे तो भी संसार प्रेशर डाल रहे जी, बुरे काम करांगे तो भी संसार प्रेशर डाल रहे हो। तो हमने देखना जी हमने अपनी लाइफ किस तरह जीनी है जी। तो पहले गांव के अंदर रहा कर दे? गांव के अंदर रहा थे जी, परिवार के बीच में। अभी वो डेरा बनाना शुरू करे जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया ये डेरा बनने में? 2.5 साल हो गई जी। 2.5 साल। तो यहाँ जो है मैं देखने लग रही हूँ, ये जो है आपकी तस्वीर है, कितने साल पुरानी है? ये तो है जी 15-16 साल पुरानी जी, जब आपने शुरू में मतलब वो किया था। हाँ जी।
कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा भी दो। देखो मतलब अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो 15-16 साल में अगर नॉर्मल एक कोई इंसान है तो उसकी बहुत सारा फर्क आपने दिखाई देगा फेस पर। लेकिन आज भी शीतल महाराज जी जो है वो फोटो देख ले और आज भी देख लो, मतलब न्यू की न्यू है, कोई कह नहीं सकता। और आपने 31 साल उम्र बताई है, मेरे ख्याल तो मैंने तो फोटो में न्यू के न्यू लगो हो जैसे आप पहले थे और अब भी मतलब वैसा ही है। तो ये गुरु जी हैं आपके? हाँ जी, गुरु जी हैं जी, जोगीनाथ जी। अच्छा, तो अभी गुरु जी हैं या? गुरु जी ने 5 साल हो गए जी चौड़ा छोड़ गए जी। 5 साल हो गए चौड़ा छोड़ गए। तो अगर मैं बात करूं देखो भगमा बाणे की, वो क्या करे भी, जिसने भगमा बाणा पैर लिया तो पूरी जो संसारी की यात्रा है या संसार के मोह है उन तक छूट जाए है बंदा, बिल्कुल वो हो जाए है। लेकिन अगर आपकी मैं बात करूं, जैसे भाई भी हैं, आप इकट्ठा परिवार रहने लग रहा है, तो आपका क्या है इस बारे में रुझान, की किस तरह तो देखो आप इसे? इस तरह मतलब अगर नॉर्मली बात करा हम, जैसे परिवार के साथ ही आप रहने लग रहे हो, यहीं डेरा बना लिया, परिवार भी शायद इकट्ठा रहता होगा। इकट्ठा रहे जी। हाँ, तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जिसने भगमा बाणा ले लिया वो परिवार तक भी दूर हो जाए है और सिर्फ उसका ध्यान परमात्मा में हुआ है, तो आपका भी कुछ ऐसा है या परिवार के साथ में रह के आप वो करने लग रहे हो? जितने भी संत हुए ने जी, जिनके आज नाम चलने लग रहे हो, गृहस्थी में होंदे हुए भी संत को आए हैं जी। नु क्या करे, ना तो घर त्याग का भक्ति होंदी जी, ना भगमा पैर के भक्ति होंदी जी। मन का रंगना हो जी, कपड़े रंगाए तो कोई भक्ति को नहीं होंदी जी। तो हम भी परिवार के बीच में रह के न परमात्मा का नाम लेवा जी। नहीं, आपने क्या लगा है, बहुत एक अच्छी बात की आपने। लेकिन क्या लगा है आपने, जैसे अब परिवार का वो भी आप कई बार प्रेशर भी हो जाए भी शादी कर ले, तो क्या अपने लगा है कि शादी के बाद जो है अगर परमात्मा के रंग में रंगना है तो शादी के बाद भी तो इंसान रंग सके? पता की बात है जी, मान ले धनी भी रहनी है गाड़ी के पहिए हो जी, अगर जे वो क्या करे जे कट्ठे तो चल लेंगे नहीं जी, फिर तो गृहस्थी बड़ी है, फिर तो गृहस्थी में भी भक्ति है जी। लेकिन आज का समाज ने देखे ऐसा कुछ भी है को नहीं जी, पति पत्नी के कोई एक संबंध को नहीं जी, उनकी एक बात को नहीं जी, ना भक्ति हो सकती जी इस बात में। इसलिए बस संसार का नहीं देखते हुए मैं तो बस इसे लाइन में बहुत खुश हूँ जी, अपना जीवन इसी तरह चलाना चाहूँ जी मैं। नहीं, अगर आपके माता-पिता की मैं बात करूँ शीतलनाथ जी, तो उनने भी मतलब जैसे आपने बताया उनकी शुरुआत थी, उनने मतलब सत्संगा में जाना, गाना और उसके बाद जो है आप सारे बहन-भाई इस लाइन में आ गए। तो क्या लगा है आपने, कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो क्या आप नहीं कर सकते भी जैसे आपके माता-पिता ने अपना परिवार चलाया, वो सारे भक्ति लाइन में हो आप? मिल जा सकता है जी, लेकिन मैं मेरी भावना कोई है को नहीं जी कि मैं संसार में रहूं जी। मैं संसार से बिल्कुल अलग रह, संसार में होते हुए भी उस परमात्मा का नाम लेना चाहूँ जी। मैं घर गृहस्थियां का मेरे मन में कोई कुछ है को नहीं जी ऐसा। तो मतलब आज भी परिवार की तरफ से थोड़ा बहुत हो जाए है प्रेशर? दबाव तो आज भी है परिवार की तरफ से, परिवार तो चाहे जी कि मैं आज भी शादी कर लूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ को नहीं जी। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बात करूं देखो शायद 19-20 साल की उम्र के बाद न्यू सोचने लग जाए है, गामा में तो ज्यादातर है कि भी लड़की बोझ है, भी इबीस का रिश्ता देख लो, इबीस ने भी गाम राम भी कहने लग जाए, अड़ोस पड़ोसी भी ताने मारने लग जाए, भी इतनी उम्र होगी लड़की की रिश्ता देख लो। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में परिवार पे भी वो उस चीज का प्रेशर है। प्रेशर है जी आज भी परिवार। संसार तो कवे जी, कहा जी अच्छे काम करांगे तो भी कवेगा संसार, तो आपे माड़े काम करांगे तो भी कवेगा जी संसार। हमने संसार का नहीं देखना जी, संसार हमने रोटी कौन देना जी, कमा के खाना जी हमने खुद। संसार का नहीं देखांगे तो आप जी कौन सकते जी। हमने तो अपनी लाइफ देखनी, हमने किस तरह जीना जी। तो मतलब आपने ये लगा कि ये जो भक्ति लाइन है इसमें जो है आप जो भी आपकी इच्छा है वो आप पूरी कर सको हो, मतलब मोक्ष की या और कैसी के सोच के आपने जोग लिया था? इस लाइन में आके हम निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा भी कर सका जी, अपने माँ बाप की भी सेवा कर सका जी, और जी हम बिल्कुल परमात्मा के नाम पर एक लोलीन होकर चलेंगे जी, हम मोक्ष प्राप्त भी कर सका जी। मोक्ष की बात आपने कही है तो बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, लेकिन मैं एक बड़ी बात ये आप तो पूछूं हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि आपने के जैसे आपके गुरु थे जोगी जी, आपने बताया जोगीनाथ जी, तो कई जो ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं भक्ति में, लेकिन वो गुरु का कैसे पता चले कि इस ये जो गुरु है ये मोक्ष तक लेके जा सके है या ये जो है वैराग्य की तरफ लेके जा सके? देखो जी, सतगुरु तो है जी एक रास्ता बतान के जी चलना हमने जी। सतगुरु ने एक बार रास्ता बता दिया, जिस तरह बच्चा ने कहा कबूतर खा कर गोश्त सिखावा जी मास्टर, लेकिन वो मेहनत करेगा नहीं वो बच्चा जी, वो बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सके जी, मेहनत करके सारी डिग्री ले सके जी वो। लेकिन हम जी उसे पर डिपेंड रवांगे नहीं, सतगुरु हमने रास्ता बता देंगे, बाप करके को नहीं लिखा सकते जी। मास्टर है जी, हमने सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन मेहनत हमने खुद करनी पड़ेगी जी। मेहनत करांगे तो हम सब कुछ हासिल कर सका जी। नहीं, मैं वही चीज कहने लग रही हूँ, मान लो जैसे अब मैं वही कहने लग रही हूँ, मतलब आपके जो गुरु थे तो आप
आपने मतलब कैसे उन पे वो होया कि ये गुरु जो है मैंने इस लाइन पे लेके जा सके हैं और आगे जो है जो आपका मोक्ष का या जो भी आपने जो आपने कहा है वे चीजें जो है मेरे मैं इनती गुरु बनाऊंगी तो ये जरूर करवाऊंगी। ऐसा कुछ भी कौन जी फिर ओड़े आवे जी बात। सतगुरु है नहीं सिर्फ रास्ता बताने कि बेटा इस रास्ते पर चलते हैं, हम उस रास्ते पर नेक नीति तो चलेंगे नहीं जी, मेहनत करेंगे तो हमने मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी। सतगुरु को नहीं पकड़ के और मोक्ष में लेके जा सकते जी। आजकल की अगर मैं बात करूं देखो समाज में बैठे हैं चलो आप भगवा है आपके पास और आप आज पूजा पाठ में हो इस लाइन में हो, लेकिन आज अगर मैं नॉर्मल लड़कियां की बात करूं तो आप समाज में हम सब बैठे हैं देखा हाँ आज लड़कियां का क्या हालात है। उन लड़कियां ने देख के कहीं ना कहीं वो डर तो नहीं है आपका मन में या फिर यही है कि भी सिर्फ भक्ति लाइन न देख के जो है आप इस तरफ हुए हो? डर तो किसी बात का कौन है जी, हम अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा है जी। हमारे अंदर कोई कमी है तो समाज के अंदर भी कमी है, हम अच्छे संस्कार लेकर चलेंगे जी आगे, तो हमने किसका डर है जी। आज के टाइम में जो लड़कियां ऐसी हैं कोई दहेज के लिए हमारी जान लग रही है, कोई किसी के गेले जो है पारिवारिक जो ससुराल में अच्छा व्यवहार नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम में एक लड़की ने फेस करनी पड़े हैं और आखिर में जाके शायद वहां पड़ी बात आ गई भाई मोक्ष तो आपने तो भक्ति लाइन तो मोक्ष ले लिया लेकिन वे मोक्ष का रास्ता ये सोचा भी किसी कुआं में पड़ जाए, किसी के नहर में पड़ जाए, किसी ट्रक नीचे आ जाए। इस तरह तो कोई मोक्ष मिलता है कौन जी। ये तो फिर एक हमने मानस जन्म परमात्मा ने जो दिया है नहीं उसका भी अपमान कर दिया जी हमने, जो हम आधी उम्र में अपनी मौत कर लिया जी। ऐसा कदे भी नहीं करना चाहिए जी, फिर दोबारा भी मानस का चौड़ा कदे को नहीं मिले जी फिर उस इंसान ने। अगर मैं आपकी बात करूं तो शायद 15-16 साल हो चुके हैं, कितना का ज्ञान जो है आपने लगे है गुरुजी आपने दे पाए और अभी जो है आपने जैसे यू डेरा बना लिया, अभी आप साधना वगैरह कर दे होगे, गुरु का ध्यान कर दे होगे, सब कुछ करो हो। कितना का अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि जो साध्वी शीतलनाथ जी है इनने जो है इतना ज्ञान हो लिया, अभी आगे जो है ये अपना कोई चेला बना सके या चेली बना सके। देखो जी ज्ञान का पार तो किसी इतिहास तक पाया कौन जी, चौड़ा पूरा हो जाए लेकिन ज्ञान पूरा हम प्राप्त कर कौन सकते जी। इतना ज्ञान का तो भंडार हो जी, हमारी इतनी है कौन जी कैपेसिटी की हम उसकी पूरा ज्ञान अपने अंदर ग्रहण कर सका, लेकिन हमने तो सतगुरु ने दिया बहुत दिया जी, जितना कोई दे नहीं सकता जी। हमारे गुरु जी ने इतना ज्ञान दिया उस पर हम चलन भी लग रहे हैं, जहां तक भी कोशिश है हमारी पूरा जीवन हम उस लाइन पर चलाएंगे जी। अगर नॉर्मली मैं बात करूं साध्वी जी तो तप वगैरह भी हुए हैं इस भक्ति लाइन में, तो क्या आपने भी कोई ऐसा तपस्या या कई बार बैठ जाए व्रत पे कुछ ऐसा आपका भी? देखो जी चीज अपनी अपनी जगह सारी अच्छी है, तप भी करना चाहिए व्रत भी करने चाहिए, लेकिन नू तो कोई भूखा मरेगा कोई फायदा को नहीं। एक शब्द में बताया नहीं संतान नु का जाग सकी उठ जागे तेरा सतगुरु आया। नु का गंगा व्रत करे तो पूर्णमासी क्यों मरे तू भूखी प्यासी। नु का तेरा अंदर तो जागया न विराग तेरा सतगुरु आया। नु का तेना व्रत तो बतेरे कर लिए लेकिन किसी की निंदा चुगली नहीं छोड़ी, तने किसी की आत्मा दुखानी कौन छोड़ी, के बने उन व्रता का। नु का गंगा जमुना तो तय मड़मड़ ना आवे और तन चमड़ी का मैल धो धो है ना, तन दिल का दाग तेरा सतगुरु आया। नु का इस अंदर में उस परमात्मा का नाम का विराग ना जागे नहीं, ना तपस्या में कुछ धरा जी और ना व्रत करने में कुछ रखा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं अभी नवरात्रे चल रही हैं इसे बात ने ले लिया, फिर उसका बाद बहुत सारे ऐसे व्रत हैं। आम महिलाएं जो हैं नॉर्मली जो भक्ति लाइन जो समझे हैं आज के टाइम में समाज में, वे शायद हफ्ता में तो 4 दिन 5 दिन व्रत रखा है, वहां पड़ी बात आ गई तो के उनका व्रत रखना ठीक है कि नहीं है? देखो जी व्रत रखना बहुत अच्छी बात है, व्रत रखा तो सावित्री ने व्रत रखा तो ऐसा रखे और नहीं फिर नु वो क्या करे जे एक दिन में 2 रोटी खाती और जो 500 रुपया का फल फ्रूट खा जाए तो उस व्रत का भी कोई फायदा को नहीं जी। हम व्रत करा करवा चौथ का व्रत करांगे सारा दिन व्रत करा, जो शाम ने अपने घर वाले पे कुछ मंगा लिया जो उसकी वाह पूरी ना करी उसकी तो फिर नु कहोगी ते मर्दा को नहीं, फिर फायदा क्या हो जी उस व्रत का। व्रत करा तो सावित्री की तरह करे नहीं जो उसने जीवन दान दे दिया था। मतलब सारा दिन व्रत करे और सांझ ना लड़ाई होगी नूनी ना मैं कौन रख दिया अगले गेड़े तेरा व्रत, इस व्रत का कोई फायदा को नहीं जी। तो आज जो समाज में है, जो भी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं हम जिन पर अभी चर्चा भी करने लग रहे थे साध्वी जी, ऐसे जो लोग हैं जो दोनों तरफ के हैं जो करण लग रहे हैं और जो जिन पर होने लग रहे हैं उनकी संदेश के देना चाहो? हम तो यही कहा जी देख संसार के अंदर जितनी बुराइयां हैं नहीं करनी चाहिए बंदा ने। परमात्मा का यो 1,84 जिया जोन भुगत के परमात्मा ने एक बार मानस का उत्तम चौड़ा दिया जी, इस चौड़ा के अंदर आके ना अच्छे कर्म करने चाहिए, हमने बुरे कर्म ना करने चाहिए जी। तो ये साध्वी शीतलनाथ जी महाराज गांव तलवंडी रहना और बड़े टाइम तभी मतलब हमारे भी मन में थी
कि बहुत सारे साधुओं के इंटरव्यू आपने देखे, शायद साधुओं के भी देखे होंगे, लेकिन हमारे मन में थी कि मतलब बातचीत करी जाओ साधु जी तो, और जो भी बातें थी हमारे जो हम सोचने लग रहे थे उन बातों पे जो है एक बार बातचीत जरूर हो। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, बहुत सारी अच्छी बातें कही इसमें साधु जी ने, और बहुत सारे समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उन पर भी चर्चा हुई। फिलहाल आप इस वीडियो ने किस तरह देखो, आपका क्या कहना है, वीडियो ने शेयर जरूर करियो और आपकी जो राय है जरूर कमेंट में छोड़ियो।